मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके जरिए से एक योजना चलाई जा रही है, आमदार आपल्या दारी। और इसी योजना के अंतर्गत परभनी में शनिवार 4 दिसंबर 2021 को परभनी शहर के कारेगांव यहां पर नेत्र रोग तपासनी और मोतीबिंदु तपासनी का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बचत गटों की मालूमात भी बचत गट के महिलाओं को दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया है। इसी वक्त कारेगांव यहाँ के बालाजी लिंगायत, सोपानराव अवचार, दिलीप अवचार, अरविंद काका देशमुख, संभाजी नाना तिथे, सभापति दुबे, परभणी तालुका अध्यक्ष नंदू पाटिल अवचार, संभाजी गरुड़, उप शहर प्रमुख अंबानाथ काड़े, शिवसेना दलित आघाड़ी के सुभाष जोंदड़े, काशीनाथ अवचार, इन मान्यवरों की उपस्थिति थी। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनकी जानिब से जिस तरह से एक योजना चलाई जा रही है कि आमदार आपल्या दारी, इसी के चलते मोती बिंदु नेत्र तपासनी शिविर और उज्ज्वला गैस योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, दिव्यांगों नोंदनी और बचत गटों को कर्ज के बारे में मालूमात देना, ये मालूमात दी गई है। जिसके चलते जिस तरह से 100 राशन कार्ड, 400 नेत्र तपासनी, 70 ऑपरेशन, 250 निराधार योजना के फॉर्म और उसी के साथ में 50 उज्ज्वला गैस योजना और एसटी सहूलत की जिस तरह से मालूमात दी गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया नंदू पाटिल इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से इन्होंने किया है। खुद नंदू पाटिल इन्हीं की ज़बानी के किस तरह से इन्होंने आह्वान जनता से किया है और क्या मालूमात दी है डॉक्टर राहुल पाटिल इनके काम के बारे में और किस तरह से जनता ने भी इस काम का फ़ायदा उठाना चाहिए, ये भी मालूमात हम नंदू पाटिल इनसे लेते हैं कि किस तरह की मालूमात इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से किया है डॉक्टर राहुल पाटिल इनके बारे में। आमदार डॉक्टर राहुलजी पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण विधानसभेमध्ये हा कार्यक्रम राबवित आहोत। माझ्यासोबत माझे सहकारी मित्र व माझे भाऊ दिलीपराव अवचार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती, फैजुल्ला खा पठाण, मार्केट कमिटी डायरेक्टर परभणी, गोविंद वावरे, संभानाथजी काळे, नवनीतजी पाचपोर आणि माझ्यासोबत माझ्या गावातून जे खरं काम आज केलेलं आहे ते माझं श्रेय जाते माझ्या गावकऱ्यांना आणि 2 शाखा प्रमुखांना, ते म्हणजे काशीनाथ अवचार आणि अर्जुन अवचार आणि नितीन वावरे। ह्या माध्यमातून ह्या पोरांनी रात्रंदिवस कष्ट आम्ही करून हे जे कार्यक्रम 2000 लोकांचा घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये 100 राशन कार्ड हे आज माझ्या साहेबाच्या हस्ते आज दिलेले आहेत। त्याच्यामध्ये नेत्रदान रोग जे साहेबाचा आता जे चालू आहे ते तात्याराव लहाने यांच्या मार्गदर्शनानुसार जे आपण ऑपरेशन करून आणलो, 6 लोकांचे आणले आणि 400 लोकांची आज इथं आज तपासणी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये राशन कार्डवाले 100 आहेत, उज्ज्वला गॅसवाले 100 आहेत, त्याच्यामध्ये एसटी सवलती जी आहेत ते सुद्धा 75 आहेत। ह्या माध्यमातून आज एवढ्या लोकांची जरी बी आम्ही काम करून आणलं आणि कामगार कार्ड असू द्यात ते सुद्धा 100 लोकांचे आहेत। सन्माननीय आमदार राहुल पाटीलच्या माध्यमातून व आमच्या जिल्ह्याचे नेतृत्व खासदार बंडू जाधव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या पद्धतीने आमच्या शिवसेनेचा असा उपक्रम चालू आहे। परभनी का सामान्य अस्पताल सर्वसाधारण जनता के लिए, आम जनता के लिए उपलब्ध है और इस अस्पताल में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रुग्णालय विभाग में जिस तरह से यहाँ पर रश होता हुआ नजर आ रहा है। परभनी की महिलाएं जिस तरह से स्त्री रुग्णालय में जाती हैं, इस वार्ड में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का मामला किस तरह से यहाँ पर है और साफ सफाई जिस तरह से होनी चाहिए। परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में किसी जगह पर साफ सफाई है तो किसी जगह पर साफ सफाई को दुर्लक्षित किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। और दुर्लक्षित इसके लिए किया गया है कि स्टाफ मेंबर कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, जबकि यहाँ पर साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। कोरोना के चलते आप देख सकते हैं कि स्त्री रुग्णालय के सामने के ही एरिया में किस तरह से साफ सफाई का और पानी का यहाँ पर नज़र आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए कि किस तरह की यहाँ पर साफ़ सफाई होना चाहिए और किस तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई होती हुई नज़र आ रही है और घान किस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। यही नहीं, इसके अलावा आप दूसरे जगहों पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई ही होनी चाहिए और यहाँ पर चप्पलें किस तरह से पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, साफ़ सफाई एकदम पूरी क्लीन होना चाहिए। ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में जानवरों का भी होना ज़रूरी नहीं है, कुत्तों का भी होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से आप स्त्री रुग्णालय के बेड देख सकते हैं कि बेड किस तरह से साफ़ है और यहाँ
जिस तरह से फर्श को भी साफ किया गया है, यहाँ के स्टाफ मेंबर हर वक्त सतर्क रहते हैं और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अच्छी सर्विस देने की यहाँ के स्टाफ मेंबर से कोशिश की जाती है, नर्सों से कोशिश की जाती है, उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के नर्सेस और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने दी है कि किस तरह की दक्षता ये लेते हैं और साफ सफाई का किस तरह से ये लोग ख्याल रखते हैं। खुद इन्हीं की ज़बानी सिविल हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा अवेलेबल होना चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोगों की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सिविल हॉस्पिटल की साफ सफाई हर इंसान ने रखना अपने तौर पर बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग अपने घर को जिस तरह से साफ रखते हैं, सरकारी अस्पताल को उस तरह से भी साफ रखने का ख्याल इन लोगों ने करना चाहिए, जबकि लोगों की जानिब से भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है और ज़रूरी है कि साफ सफाई होना हर जगह बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने दी है और क्या आवाहन जनता से खुद इन्होंने किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। हा फिमेल वॉर्ड आहे। ह्याच्यामध्ये स्वच्छता तर तुम्ही बघतायत आणि आम्ही आलेल्या प्रत्येक पेशंटशी व्यवस्थित बोलतो, तसेच त्यांचे रिलेटिव्ह आहेत त्यांच्याशी एकदम व्यवस्थित कॉन्टॅक्ट आहे आमचा। तसंच आम्ही त्यांच्या जेवढ्या काही समस्या असतील तेवढा आम्ही शक्यतो प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो आणि जेवढं लवकरात लवकर होईल त्यांना तेवढी ट्रीटमेंट ही आमच्याकडे अवेलेबल आहे, तेवढी त्यांना सर्व प्रकारची आम्ही व्यवस्था उपलब्ध करून देतो। तसेच आमच्या इथलचे जे सफाई कर्मचारी आहेत तेही पूर्णपणे त्यांना सपोर्ट करतात व आम्हाला पूर्णपणे त्यांचा सपोर्ट आहे। तसेच आमचे जेवढेही कर्मचारी काम करणारे आहेत ते एकदम मन लावून काम करतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला आमची स्वच्छता तर दिसेलच, तसे आमच्यापेक्षा त्यांचा जास्त स्वच्छतेमध्ये वाटा आहे। आणि आमचे जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत त्यांचाही राऊंड डेली होतो। पेशंटला जे काय आहे जी कोविडची सेकंड लाट आली होती, दुसऱ्या लाटेमध्ये जेच आम्ही पेशंटला सांगितलेलं आहे की तुम्ही एकदम हँडवॉश करणे, सॅनिटायझर यूज करणे, तसंच मास्क लावणे, शक्यतो गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका, हे सगळं आम्ही तिसऱ्या लाट येण्याच्या आधीच त्यांना पूर्णपणे सांगतो व त्यांना दोन्ही फर्स्ट आणि सेकंड डोस घेण्यास पूर्णपणे माहिती त्यांना दिलेली आहे। तसेच घेण्यासही आम्ही त्यांना पूर्णपणे प्रोत्साहन देतो व त्यांना आम्ही हेही सांगतो की आम्ही स्वतः दोन्ही डोस घेतलेले आहेत। त्याच्यामुळे ते शक्यतो पेशंटला जेवढा आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो तेवढं सांगतो आणि तिसऱ्या लाटेविषयी पण त्यांना आता माहिती दिलेली आहे व त्यांना सांगितलं आहे की शक्यतो गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नका, तुमचं होईल तेवढं जसं तुम्ही दुसऱ्या लाटेला स्वतःचं प्रोटेक्शन केलं आहे तसं दुसऱ्यांचंही करा आणि स्वतःचंही करा। परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में जिस तरह से सामान्य अस्पताल का काम कुछ लोग सामाजिक सेवा के सामाजिक संगठनों के लोग करते नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते आज रेंगे परिवार के रेंगे साहब ने जिस तरह से एक पेशेंट की मदद की है, जिस तरह से इनकी गार्ड का ऑपरेशन किया गया है, पिछले कई दिनों से ये परेशान थे अपने ऑपरेशन को लेकर, उसी के चलते रेंगे परिवार के एक सदस्य ने जिस तरह से 24 घंटे में से कभी भी इन्हें कॉल किया जाए तो ये लोग अवेलेबल रहते हैं और आम आदमी की सेवा के लिए जिस तरह से ये आते हैं दौड़कर, आप खुद ही आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है परभनी आज तक से खुद इन्हीं की ज़बानी पेशेंट के नातेवाईक इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से इनकी मदद की गई है रेंगे साहब इनकी जानिब से। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के क्या इन्होंने कहा है और क्या इनकी प्रतिक्रिया है। रेंगे साहेबांशी संपर्क करून त्याला भेटायचं, की काही गरज नाही, कोणा जातीचा विचार करत नाही, धर्माचा घेत नाही, ते कोणालाही मदत करू शकतो। तुमचं नाव काय? तुम्ही कोणत्या गावाचे? आणि डॉक्टर तुमची काय म्हणू लागले पहिले जे यायचं पहिले इथं? जरा वेळ लागेल ना त्याला। आणि डॉक्टर तुम्हाला ते ऑपरेशन करण्यासाठी किती वेळ चक्रा मारावं लागले? मग सतू लागले तुम्हाला डॉक्टर, मग नंतर केव्हा काम कोण केलं तुमचं? त्याचं काही नाही, पण आम्हाला वेळ लागेल ना त्याला। माहिती पेशंटचा फोन आल्यानंतर मला सांगितलं की बाबा पेशंटची अशी बाई गाठ आहे, ऑपरेशन आपल्याला दाखवून घ्यावं लागेल असं सांगितलं मला। मी म्हणलं आल्यानंतर आपण दाखवून घेऊ, बघितल्यावर डॉक्टर काय म्हणते ते विचारून आपण पुढचा निर्णय काय ते घेऊ। तर गोळ्याने होत असतात बघत नाही तर मग आपण काढून घ्यायचं जर म्हणलं तर काढून घेतलं। ते पेशंटची काढावत लागली गाठ, ते बरं झालं, ते चांगलं झालं। एक कसे लोकांना माहिती नसते त्याच्यामुळं आपल्याला इथं थांबावं लागतं। खूप गरीब घरचे लोक येत असतात इथं सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गरिबांसाठी, आणि श्रीमंतासाठी जे आहे ते प्रायव्हेट हॉस्पिटल, त्याच्यामुळे इथं कसे 10 रुपये चिठ्ठीला नसतात लोकांपाशी, त्याच्यामुळं इथं परेशानी होत असते आणि त्याच्यामुळं आम्हाला थांबावं लागतं आहे ना। इथं आल्यानंतर
परेशानी त्यांची लोकांची जी आहे ती आपल्याला माहिती होऊन जाते इथं. कोणाला काही जरी अडचण आली तर माझा डायरेक्ट मला फोन लावून कधी बी लावू शकता तुम्ही, काही अडचण नाही. रात्री असो दिवस असो काही नाही, आम्ही इथंच असतो. गरिबांच्या मदतीसाठी आम्ही तत्पर 24 तास सेवा देतो. आमचे सुंदर भाऊ रेगे ॲक्सिडेंटचा पेशंट असो कोणता बी असो, अर्ध्या रात्री जरी फोन आला तरी येऊन उभं राहतात. आणि लखनभाऊ जामकर कोणत्याही पेशंटला कुठेही रक्त जर लागलं तर रक्त अवेलेबल करून देऊन त्यांची मदत करतात. कोविड-19 की तीसरी लहर के आने की आशंका परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने जताई है और उसी के चलते इन्होंने जिस तरह से स्ट्रिक्ट कर दिया है जनता को यहाँ की कि पेट्रोल लेने का भी अगर आपको है तो ऐसी सूरत में आपने अपने चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है और आपको दोनों भी वैक्सीन लेना कंपलसरी है. अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो ऐसी सूरत में आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा. और उसी के साथ में जिस तरह से आप अगर कहीं पर सामान लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो जब तक आप दुकानदार को अपना सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे तब तक आपको सामान भी अवेलेबल नहीं किया जाएगा. और ये जिस तरह से स्कीम चलाई जा रही है उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत जिस तरह से परभनी शहर में ये स्कीम पर अमल किया जा रहा है, उसका एक पार्ट ये भी है कि लोग वैक्सीनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद में सबसे बड़ी परेशानी उनकी ये हो रही है कि सर्वर डाउन होने की वजह से उनके मोबाइल पर वैक्सीनेशन का किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं आने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके लिए चलते परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने इस बात का खासतौर से ख्याल रखना चाहिए और जनता से भी आह्वान करना चाहिए और प्रशासन को भी सतर्क करना चाहिए कि किस तरह से सर्वर डाउन हो रहा है. और अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो ऐसी सूरत में जनता की हालात को भी समझने की ज़रूरत है. और जिस तरह से जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जिस तरह से परेशानी का सामना जनता को करना पड़ रहा है, परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ने इस बात का खासतौर से ख्याल रखना चाहिए कि जनता को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मसले को हल करने की कोशिश ज़रूर इन्होंने करना चाहिए. जबकि जनता वैक्सीनेशन के लिए तो प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन प्रशासन की जानिब से जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जनता को, इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. 24 तास सेवा उपलब्ध. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील. डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील. डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील. रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध. त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामोनिल व सेंट्रल ओटी लाईन याने सज्ज ICU सेवा. अधिक माहितीसाठी 7058646372. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें.
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।